अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने ज़मान में रखे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, दो क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उनकी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ए बी सी, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज दिमाग में रखने वाली है कि वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता क्या होती है, उसकी साइडें और उसके एंगल सारे क्या होते हैं, सेम, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या हमें पता होना चाहिए, एस ट्रायंगल ए बी सी एस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कहना है से दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, 180 होता है ना। यानी कि एंगल सबका सम करूंगा तो मेरे पास 180 होता है, यानी कि x प्लस, यानी कि एंगल ऑफ, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को देखूंगा, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180। तो 180 है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्विलेटरल है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि z मेरे पास क्या आ जाएगा, z डिग्री इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब अगर ये 60 है तो ये एंगल ए भी तो 60 है ना, तो यहां पे मैं कह सकता हूं x डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 60। अब ये हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है तो कहना है से दैट कि x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं देन x इज इक्वल्स टू x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री। तो मैं यहां पे y की जगह पे वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ओवर 2 और x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहां से कह रहे हैं से दैट y इज इक्वल्स टू सेम एज 30 डिग्री, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमारे पास एक इक्विलेटरल, ये चीज दिमाग में रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइडें और उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहे हैं से दैट एज ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर ईच एंगल 60 डिग्री है तो z मेरे पास 60 आ जाएगा, एंगल a भी मेरे पास 60 है। अगर एंगल a 60 है तो एंगल a सम किसका है, x और y का। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर है जो a को a के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन हमें यह कहती है कि हमने अपने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो कहना है से दैट x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू x। वो किया मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y और मैंने y की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, x डिग्री और x डिग्री 60 हो गया, 2x डिवाइड किया तो ये मेरे पास y डिग्री इज इक्वल्स टू 30, x भी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कहना है से दैट, यहां पे इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर था, ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि वो आपकी गिवन लाइन को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो कैन आई से दैट LO perpendicular to, that was the sign of perpendicular to MN. So अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैन आई से दैट कि MO, और क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है लाइन वाइज, टू इक्वल पार्ट्स में आपकी लाइन डिवाइड हो जाएगी, तो कैन आई से दैट MO इक्वल टू ON। MO मेरे पास क्या है, M के इक्वल गिवन है, और ON इक्वल मेरे पास क्या है 12। तो ये हमारे पास अननोन पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर डायग्राम में देखें हमारे पास ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई साइडों पे, इट्स मीन कि ये दोनों साइडें मेरे पास क्या है, सेम है। अगर ये दोनों साइडें सेम है तो इनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। अगर ये लेंथ सेम है तो कैन आई से दैट 2x + 6 इज इक्वल्स टू 18, 2x + 6 इज इक्वल्स टू 18, 2x is equals to 18 minus 6, और 2x is equals to 12, और x is equals to 12/2, और x is equals to 2 6 12। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 6 आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई रिव्यू एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।